सबसे पहले इन्फ्लेशन की जो हमारी असेसमेंट है, अगर आपको याद होता तो जब हमने जुलाई में आपसे बात की थी तो उस वक्त हमने कहा था कि इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल का जो है वो 11.5 से 13.5% के दरमियान रहेगा फुल ईयर का। और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें एक्सचेंज रेट रिलेटेड स्टेबिलिटी भी है, जिसमें ऑयल प्राइसेस का भी है, जिसमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, जिसमें बाकी की हमारी जो सप्लाई साइड के जो इश्यूज थे जो उनकी रिड्रेसल भी है। और इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, तो इसकी वजह से अब जो इस साल की जो फुल ईयर की फोरकास्ट है हमारी, जुलाई 2024 टू जून 2025, तो ये फुल ईयर का इन्फ्लेशन जो है हमारे ख्याल में 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। एवरेज इन्फ्लेशन फॉर द फिस्कल ईयर 2025 ये 5.5 से 7.5% के दरमियान रहेगा। तो एक तो ये हमने अपनी जो है आउटलुक फॉर दिस फिस्कल ईयर उसको अपडेट किया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके ऊपर हम अपनी असेसमेंट देते रहते हैं वो है कि इस साल का जो करंट अकाउंट का लेवल है वो क्या रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस। तो अगर आपको याद हो तो जुलाई में हमने ये बताया था कि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 0% से 1% के दरमियान रहेगा, ऑफ 0 to 1% ऑफ GDP। तो अब जो चूँकि पहले 6 माह में करंट अकाउंट में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारा पहले 6 माह का सरप्लस आया $1.2 बिलियन। तो उसकी वजह से अब जो करंट अकाउंट का जो लेवल हम फोर्सी कर रहे हैं इस पूरे साल का जो एवरेज होगा वो 0.5% डेफिसिट से 0.5% सरप्लस। सो इन अदर वर्ड 0.5% डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी होगा, इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। और उसमें अगेन जो है अभी तक का ट्रेंड यही बताता है और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी जो असेसमेंट है कि हम इस लेवल के दरमियान वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इस लेवल के दरमियान रहेगा। जो तीसरी असेसमेंट हम देते हैं वो GDP ग्रोथ की है। और GDP ग्रोथ जो पिछले दफ़ा हमने अपनी असेसमेंट दी थी वो 2.5% से 3.5% के दरमियान। तो इस साल में अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेंटेन किया है कि GDP ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। और उसमें गो के पहले क्वार्टर के अंदर आपने देखा होगा कि GDP का नंबर जो है वो 0.9% था, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा कम था। लेकिन उसके कम होने की वजह जो है वो मेनली एग्रीकल्चर साइड जो है वो उसके जो ग्रोथ है वो है। अगर एग्रीकल्चर साइड की ग्रोथ उस लेवल पे होती जैसे पिछले साल थी या उसके करीब करीब होती तो ये ग्रोथ जो है वो पहले क्वार्टर की 2% से ऊपर होती। लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर बहुत पहले क्वार्टर में डाउन है, और आप अगर उसको स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें हमने ये बताया भी है कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में एग्रीकल्चर ग्रोथ 8% से ज़्यादा थी। इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ग्रोथ जो है वो 1% से थोड़ी ऊपर है। तो इसमें बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है और उसकी वजह से पूरी ग्रोथ जो है वो हमारी जो पहले क्वार्टर में उसके ऊपर उसने उसको ड्रैग किया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड चूँकि अब इकनॉमिक एक्टिविटी ने पिकअप करना शुरू कर दिया है और उसकी रिफ्लेक्शन आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रही है कि एज़ कम्पेयर टू सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर उसके मुकाबले में उसमें जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। और इसी तरह जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें ऑयल वॉल्यूम की कंजम्पशन को देख लें उसमें, और इस तरह के जो रिलेटेड दूसरे हम मॉनिटर करते हैं चीज़ें उस सब के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद पिकअप करेगा। और ख़ासकर चूँकि हमने पिछले अब 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था अब 12% पे आ गया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये नाबनी थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो असर जो है हमारी इकानमी के ऊपर पड़ना शुरू होगा। तो उसके नतीजे में इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मज़ीद पिकअप करेगी। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि जो पहले हमने असेसमेंट दी थी 2.5 से 3.5% की, इसके बावजूद के पहले क्वार्टर में इकनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, ये हम इस रेंज के अंदर ओवरऑल पूरे साल की जो ग्रोथ है वो आएगी। और लास्टली हम आपको रिजर्व्स के ऊपर अपडेट देते हैं।
तो अगर आपने देखा हो तो पिछली दफ़ा भी हमने बताया था कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जून के एंड तक 13 बिलियन डॉलर से ऊपर होंगे। तो हम अगेन उस आउटलुक को भी अभी मेंटेन कर रहे हैं और इसके बावजूद कर रहे हैं कि रिसेंटली ख़ासकर जनवरी के महीने में हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर रहा है और वो कम हुए और उसके कम होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन चूँकि आगे चल के हमें उसमें पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह रिजर्व्स का जो 13 बिलियन डॉलर का लेवल है, मिनिमम 13 बिलियन डॉलर, वो हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जो रिजर्व्स में अभी जो रिसेंट आपको थोड़ा सा डिप नज़र आया उसमें एक तो ये कि हमारी दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी हाई डेट रीपेमेंट्स थी, फॉरेन डेट की जो हमने रीपेमेंट्स की हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा प्रेशर आया। और दूसरा जो हमारे जो इन्फ्लोस थे, जो प्लान्ड इन्फ्लोस, उसमें जो कि और अगेन ये एक्सपेक्टेड था कि पहले हाफ के अंदर जो है वो उस तरह का जो प्लान किया गया था उससे कम आए, लेकिन जो कम आए हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो सेकंड हाफ के अंदर जो है वो आएंगे और उसके नतीजे में रिजर्व्स में जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी रिजर्व्स की आउटलुक इंटैक्ट है कि 13 बिलियन से ऊपर होंगे बाई द एंड ऑफ जून 2025। और साथ में जो हमारा ग्रोथ का लेवल है वो भी, जैसे मैंने पहले वो भी सेम रहेगा। सिर्फ जो 2 रिवीजन्स हमने की हैं, एक तो हमारा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो मज़ीद बेहतर, काफ़ी बेहतर बल्कि हो गया, अब ये 5.5 से 7.5% फॉर दिस फुल फिस्कल ईयर रहेगा। और साथ में जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें भी ये सरप्लस में भी इस दफ़ा आ सकता है और हमने उसकी आउटलुक जो है वो भी बता दी। तो ये सारा चीज़ें हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आज इशू की है उसके अंदर भी वो मेंशन की हुई हैं। बट आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। जी तो सब सवाल जवाब का सिलसिला की जा लेते हैं। एक दो अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला एक ऑर्डरली वे में कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 सवाल अगर आप अपने सवालों को महदूद रखें पहले राउंड में और फिर बाद में हम देखते हैं। दूसरा ये कि आज के मौजू पे अगर उसको प्रायोरिटी दी जाए तो बेहतर होगा। तो माइक मौजूद हैं गवर्नर साहब, हम सवाल ले लेते हैं। 1-2 सवाल लेके इरम जैदी साहिबा इरशाद साहब आपके पास आते हैं। जी अच्छा सर, आपने रिजर्व्स का कहा कि वो दे विल रिमेन इंटैक्ट एट 13 बिलियन डॉलर्स, तो ये बता दीजिएगा कि एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट्स की आपकी फोरकास्ट क्या है। और दूसरा ये है कि दिसंबर और जनवरी में कितना फॉरेन डेट जो है वो पे किया है सेंट्रल बैंक। थैंक यू जी। तो मेरे ख्याल मैं अब साथ साथ जवाब देता जाता हूँ। तो पहले नंबर पे तो आपका जो क्वेश्चन था डेट रीपेमेंट्स और फिर लेवल क्या था जनवरी दिसंबर दोनों बता देते। तो जैसे मैं पहले भी हर दफ़ा बताता हूँ तो अभी फिर उसको अपडेट आपको कर देता हूँ कि पूरे साल का जो फिस्कल ईयर 2025 है, पूरे साल का हमारा जो फॉरेन डेट रीपेबल था वो 26.1 बिलियन डॉलर था। और उसमें से 26.1 बिलियन डॉलर में से जो रोल ओवर हमारे एग्री किए हुए हैं हमने अपने लेंडर्स के साथ, बाईलेटरल जो लोन्स हैं, वो 12.3 बिलियन डॉलर्स हैं। और इसके अलावा कोई 3.7 बिलियन डॉलर्स के कमर्शियल लोन्स हैं जो कि अगेन रीपे होते हैं और फिर रीफाइनेंस होते हैं। ये पिछले कुछ सालों से ये होता है, तो वो भी एग्रीड होता है नामली। तो सो इस तरह टोटल तकरीबन हमारे जो 16.3 बिलियन डॉलर्स जो हैं, 16 बिलियन डॉलर्स जो हैं, वो तकरीबन ये हमारे या तो रोल ओवर हो जाएंगे या रीपे हो जाएंगे। और इसके बाद हम जो बाकी बचते हैं 10 बिलियन डॉलर तकरीबन, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स के थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत नंबर 100 मिलियन इधर उधर हो सकता है। बट ये कि नार्मली ये सिमिलर लेवल पे फ्लक्चुएट करता है। तो 10.1 बिलियन 10 to 10.1 बिलियन डॉलर टोटल रीपेबल था इस साल के लिए। उसमें से 6.4 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी जो है वो पे हो चुके